बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी नेता अक्षय बम पर 2007 के एक मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। अक्षय बम और उनके पिता कांति लाल बम सहित एक अन्य आरोपी पर आरोप तय किए गए हैं। उन पर हत्या की कोशिश की धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। मामले में पूर्व में हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिल चुकी है। अब 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में आरोपीगण अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और पूरा मामला अक्षय कांति बम और उनके पिता से जुड़ा हुआ है। कई धाराओं में दोनों पर मामला दर्ज हुआ है और आरोप भी तय हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, विवादों में रहने वाले अक्षय कांति बम पर जो आरोप लगाए थे वो तय किए गए हैं। उनके पिता पर भी कई सारे आरोप हैं। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अक्षय कांति बम इंदौर शहर में सबसे ज्यादा चर्चाओं में लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे। कांग्रेस से प्रत्याशी होने के दौरान वे अंतिम समय में भाजपा में शामिल हो गए थे। 2007 का एक मामला था जिसमें जमीनी विवाद को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद लगातार कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था। अब सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इसमें अक्षय बम, उनके पिता कांति बम सहित एक अन्य आरोपी शामिल है, जिन पर प्राण घातक हमले का आरोप तय किया गया। साथ ही अन्य धारा है जिसमें मारपीट की धारा है, बलवा या फसलों को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज जो है वो तय किया गया है। प्रकरण की सुनवाई 30 अप्रैल की नियत की गई है, जिसमें आगामी समय में अब कोर्ट सुनवाई करेगी और जो साक्ष्य हैं उन पर विचार करेगी और जो आरोप लगाए गए हैं उन पर बहस की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो अक्षय बम है और कांति बम है, इन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और जमानत के बाद अब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई अग्रिम तौर पर की जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए तुषार। जबलपुर का जिक्र करते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने 87 से लेकर 13% फॉर्मूले पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्यों होल्ड रखी 13% पदों पर भर्तियां, ये हाईकोर्ट ने पूछा है। 2019 से भर्तियों की जानकारी सरकार दे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, राज्य सेवा की भर्तियों में 13% पद खाली रखे। सरकार याचिका पर अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी 13% पदों पर भर्तियां। न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करके कहा गया है कि जो ओबीसी के 13% पद हैं, ये पद भरे नहीं जाएंगे, ये पद खाली रखे जाएंगे जब तक कि ये याचिका डिसाइड नहीं होती, क्योंकि अक्सर विभाग ये करते हैं कि वो वैलिडिटी समाप्त हो गई और भर्ती क्लोज कर दी। तो उस पर भी आज माननीय न्यायालय और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आखिर जो भर्तियां रोकी गई थी उन पर जवाब हाईकोर्ट अब मांग रहा है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। 87 और 13 का जो फार्मूला है, इस मामले में ओबीसी आरक्षण को मामले को हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में साफ तौर पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि 2019 से जो अभी तक जो शासकीय भर्तियां हुई है, उन भर्तियों में किस प्रकार का आरक्षण दिया गया, किस आरक्षण के किस गाइडलाइन का उन्होंने पालन किया है, उसको लेकर उन्होंने जवाब तलब किया था। वहीं जो 13% जो सीटें जो है वो उन्होंने जो होल्ड किया है, उस सीटों को उन्होंने होल्ड क्यों किया है, क्या कारण है होल्ड करने का? क्योंकि अभी तो जो लगातार जो भर्तियां हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि जो 87% जो सीटें हैं, उन रिक्त सीटों को तो जरूर भरा जाता है, लेकिन 13% जो सीट है उनको खाली छोड़ दी जाती है, होल्ड पे रख दिया जाता है। तो उनसे भी राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो अभी जो 13% सीट है, उनको राज्य सरकार हाईकोर्ट ने साफ तौर पर राज्य सरकार को कहा है कि जो जब तक अंतरिम आदेश हमारे नहीं आता तब तक इन सीटों को आप होल्ड पे रखें। इसको साथ ही जो भर्तियां हैं वो किस आधार पर की, उसको बात को लेकर सामने आए। इसके आपको बता दूं कि जो कमलनाथ सरकार थी, पहले 16% यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण दिया जाता, लेकिन कमलनाथ सरकार जब आए थे तब इसको 27% जब कर दिया गया था। उसी को लेके हाईकोर्ट में भी 2-3 याचिकाएं अलग अलग दर्ज की थी, जिसकी सुनवाई की जा रही थी। उस सुनवाई के दौरान ही ये बात सामने आई थी कि
यदि 16% 27% आरक्षण दे दी जाएगी ओबीसी को, तो वो 50% के हाँ। ऊपर चला जाएगा, ठीक। जिसको लेके अलग फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।